मिरर फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, अब मिरर फॉर्मूला अभी हम पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट, ये मिरर फॉर्मूला की आपको क्या आवश्यकता पड़ी, क्यों क्यों हम मिरर फॉर्मूला निकाल रहे हैं? तो बच्चों, क्यों निकाल रहे हैं मिरर फॉर्मूला? इसके पीछे बच्चों देखो, अभी तक आप सोचे होंगे साइंस इतनी इजी तो है, अब इसको और टफ क्यों कर रहे हैं? बच्चों, अब मैंने कहा कि मैंने एक ऑब्जेक्ट, मान लो बॉल है, मैंने टकराई और टकराने के बाद वो सीधी आई। अब बच्चों सीधी तो आई, क्या आप उसका एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हैं कि यहीं आएगी? नहीं बता सकते। तो इसीलिए जो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, उसकी पोजीशन को बताने के लिए मिरर फॉर्मूले का यूज किया गया है ना। अब जैसे आपने अभी पढ़े होंगे पोजीशंस, पढ़ाई भी हुई है क्लास में, तो ठीक है ना, ऑनलाइन तो आ भी गई है। पोजीशंस पढ़ी होगी कि कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में है, तो इंफिनिटी में है, और जब वो किसी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है, पैरेलल आने के बाद कहां से होकर आता है? कहां से आता है बच्चों? फोकस से होकर आता है, ठीक है ना। अब उस फोकस की एग्जैक्ट पोजीशन को पता करने के लिए किसका यूज किया जाता है? मिरर फॉर्मूले का। ठीक है बच्चों, अब मिरर फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला देखो मिरर फॉर्मूला क्या है? मिरर फॉर्मूला तीन चीजों के बीच में रिलेशन, द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, विच आर नोन एज क्या? मिरर फॉर्मूला। क्या बोला? तीन चीजों के बीच। बच्चों, जब भी आप मिरर फॉर्मूला पढ़े तो आपके माइंड में आना चाहिए, हाँ अच्छा मिरर फॉर्मूला है तो ये तीन चीजों का रिलेशन है। क्या क्या है? माइंड ओपन करें, किस चीज का है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। अब क्या? अब देखो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये किस किस के बीच रिलेशन है बच्चों? ये f क्या है? f होता है बच्चों फोकल लेंथ। क्या होता है? फोकल लेंथ। क्या होता है बच्चों? फोकल लेंथ। v इमेज डिस्टेंस। क्या होती है बच्चों? इमेज डिस्टेंस। एंड u क्या होता है बच्चों? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या होता है बच्चों? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये एकदम आज मैंने बता दिया कि अभी आ जा तो आ जाएगा, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करोगे, इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे, तब जाके आपको पता चलेगा अच्छा मिरर फॉर्मूला तो ये है, और u क्या है, v क्या है, इसमें f क्या है। अब बच्चों, आपके क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होगा उसने, अगर उसने इमेज डिस्टेंस दी होगी तो इमेज पक्का कहा होगा, 100% क्वेश्चन में कहा होगा कि ये इमेज है। अगर उसने फोकल लेंथ दी होगी तो पक्का उसने कहा होगा कि फोकल लेंथ इस मिरर की, इस ऑब्जेक्ट की इतनी है। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी होगी तो उसने कहा होगा कि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। अब बच्चों, ये तीनों अगर आपके क्वेश्चन में दिया है तो आप इसमें नहीं रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे, 100% रख लेंगे, क्योंकि आपको तो पता है ना कि u क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या होता है? इमेज डिस्टेंस, f क्या होता है? फोकल लेंथ। अब बच्चों, कई बार अगर उसमें डिस्टेंस तो दी है, अगर उसमें इमेज दिखा है तो इस इमेज दी है, अगर इमेज नहीं दिखा है तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, कि दो ही टाइप के डिस्टेंस है, और f तो फोकल लेंथ दिखा ही होगा। क्या आप इस यहां पे आगे? अब बच्चों, f कब पॉजिटिव होगा, v कब पॉजिटिव होगा, u कब पॉजिटिव होगा, ये पता करते हैं। अब बच्चों, मिरर फॉर्मूला है ना, मिरर कितने टाइप के होते हैं? एक होता है क्या? कॉनकेव मिरर। दूसरा क्या होता है बच्चों? कॉन्वेक्स मिरर। अब क्वेश्चन में वो दो ही फिगर की बात करेगा, या तो कॉनकेव कहेगा या कॉन्वेक्स कहेगा। अब बच्चों, कौन पॉजिटिव होगा? किस मिरर का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, किस मिरर का इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा? फोकल लेंथ। अब बच्चों, पक्का वहां बोला होगा कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर। आपको देखना है वहां पे क्वेश्चन को अच्छे से। बच्चों,
जैसे अभी सीबीएसई के जो अभी हफ्ते में होने वाले हैं, तो उसमें आपके सबके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही तो पता है कि अब वहां बोलेगा कि बच्चों बताओ कि ये कॉनकेव मिरर है, तो इसके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? आएगा तो तब बता पाएंगे, नहीं आएगा तो कैसे बता पाएंगे? तो उसमें बहुत ज्यादा कोशिश तो करनी नहीं है। अगर आपने डीपली पढ़ा हुआ है तो फिर आपको इन क्वेश्चनों की बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होनी है। हाँ, किसी बच्चे ने रटा हुआ है तो रटी हुई चीज थोड़ी समझ में आती है। तो इसीलिए बच्चों मैं मिरर की बात करूंगा तो मिरर कहते मेरे माइंड में आएगा यार मिरर है, तो मिरर में तो दो ही चीज पॉसिबल है, तो कॉनकेव मिरर पॉसिबल है या कॉन्वेक्स मिरर पॉजिटिव। अब बच्चों बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ये चीज बता रहा हूं इसलिए इस चीज को बिल्कुल समझ ले बच्चों। जो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये चाहे कॉनकेव की हो, कॉनकेव मिरर की हो, और ये चाहे कॉन्वेक्स मिरर की हो, इसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब किसकी बात है? u ऑलवेज नेगेटिव। u हमेशा पॉजिटिव नहीं होता, u हमेशा क्या होता है? नेगेटिव। कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, u कभी पॉजिटिव नहीं होता है। अब बात आई क्यों नहीं होता? बच्चों लॉ ऑफ यूनिवर्स कहता है कि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड रखा जाता है। क्या बोलता है कि भैया ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में होगा, भले मिरर कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो उससे फर्क नहीं पड़ता। यू हमेशा नेगेटिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसकी जो ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा कहां रखी जाती है? लेफ्ट साइड रखी जाती है। कहां रखी जाती है? लेफ्ट साइड। अब लेफ्ट कहां? अब बच्चों आपकी स्केल होती है, स्केल यहां से आगे नेगेटिव होती है और यहां से आगे क्या होता है? पॉजिटिव होता है। होता है नहीं होता है? अब बच्चों अब देखो फिर मेरा ये हैंड है, मैंने जीरो में रखा है, तो मेरा जीरो से इधर वाला हिस्सा तो पॉजिटिव है, इसका मतलब ये कौन सी साइड है? राइट साइड। और जीरो से इधर का हिस्सा क्या हो रहा है? देखो दो हाथ है ना, किससे लिख रहा हूं मैं? राइट हैंड से। तो राइट हैंड तो ये है, लेफ्ट हैंड ये है, देखो ये राइट हैंड लेफ्ट। अब लेफ्ट ये है तो ये क्या होगा? लेफ्ट है तो ये क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये तो आप स्केल में देखते हुए आए। अब बच्चों अब जैसे कॉनकेव मिरर है, अब कॉनकेव मिरर तो बनाना आता ही होगा। ये अभी कॉनकेव मिरर नहीं कह रहा है, क्यों नहीं? क्योंकि इसमें अभी क्या होनी है? पॉलिश होनी है। ये अगर इसमें पॉलिश नहीं होगी तो ये कॉनकेव मिरर नहीं कहलाएगा। अब बच्चों वही बात, अब सबसे बड़ी लाइन क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या होता है? पोल होता है। ये क्या होता है? फोकस। ठीक है, ये क्या होता है? सेंटर होता है। सेंटर से ये F क्या होता है? फोकस होता है। P क्या होता है? पोल क्या होता है? C क्या होता है? सेंटर होता है। इस सेंटर से इस पोल तक की डिस्टेंस को रेडियस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेडियस। और इस रेडियस की हाफ, अब देखो C से लेकर P तक की डिस्टेंस को क्या बोला? R। इसका आधा क्या हुआ? मतलब इतना ये आधा हुआ ना। इस डिस्टेंस को, आधी डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? फोकल लेंथ। अब इस डिस्टेंस का आधा करोगे, इस डिस्टेंस का आधा करो तो ये हुआ, तो इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। ये अब बच्चों ये तो आपका साइन ऑफ कन्वेंशन हो गया कि भैया C क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। फोकस होता है। P पोल होता है। सेंटर से पोल तक की डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं और रेडियस की आधी लेंथ को फोकल लेंथ कहते हैं। और कोई भी डिस्टेंस पोल से मेजर की जाती है। कहां से मेजर की जाती है? पोल से मेजर की जाती है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, वो यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां को जा रहा है। अब यहां को जाने वाली तो सारी रे पॉजिटिव होंगी जो राइट साइड को जा रही है, लेकिन बच्चों कहां से मेजर होनी है? पोल से मेजर होनी है। अब जा तो इधर को रही है, मेजरिंग तो यहां से स्टार्ट है, तो ये जा तो इधर को रही है, ये मेजर यहां को करेगा। इसका मतलब ये क्या होगा? नेगेटिव। इसका मतलब सारे ऑब्जेक्ट कहां से ले जाएंगे? लेफ्ट साइड से ले जाएंगे। कहां से ले जाएंगे बच्चों? लेफ्ट साइड से। अब ये ठीक है, मैं एक बार फिर देखिए, मतलब क्या? अगर कॉनकेव है तो इसका लेफ्ट साइड ये वाला हुआ,
ये तो ऑब्जेक्ट यहां रखा जाएगा, हमेशा यू क्या होगा, नेगेटिव। अगर ये तो कॉनकेव हो गया, कॉनकेव मिरर, अगर इसको ऐसे कर दीजिए तो ये क्या हो गया, इसके अंदर साइड राइट साइड हमेशा पॉलिश की जाती है। अब बच्चों लाइट की हमेशा, लाइट में जो भी पॉलिश की जाती है मिरर के अंदर, तो उसमें हमेशा राइट साइड पॉलिश की जाती है, याद रखना। अब बच्चों अब इसका ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, इसका लेफ्ट का है यहाँ, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट हमेशा यहाँ पे होगा। ये क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर। आया फिर क्या बोला मैंने, हमारे पास दो डिस्टेंस है, एक कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है। बच्चों एक सबसे आसान तरीका है, यू कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर, या कॉनकेव या कॉन्वेक्स, दोनों में यू क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। सोचना ही नहीं है, यू हमेशा क्या होगा, नेगेटिव है। क्यों होगा, क्योंकि यू हमेशा कहां से मेजर किया जाता है, लेफ्ट साइड से। कहां से मेजर किया जाता है बच्चों, लेफ्ट साइड से। चलो यू का पता चल गया। अब एफ की बारी आई, किसकी बारी आई, एफ। एफ होता है फोकल लेंथ। क्या होता है बच्चों, फोकल लेंथ। तो बच्चों अगर एफ नेगेटिव है, एफ नेगेटिव कब होगा, जब हम कॉनकेव मिरर की बात करेंगे। किसकी, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की जब हम बात करेंगे तो हमेशा उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है। क्या होती है बच्चों, एफ की जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। और एफ जब पॉजिटिव होगा मतलब उसकी जो, वो हमेशा क्या होगा, अगर फोकल लेंथ किसी भी मिरर का पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा होगा, कॉन्वेक्स मिरर। आगे क्या बोला मैंने, अगर एफ पॉजिटिव है तो हमेशा कॉन्वेक्स मिरर होगा, अगर एफ हमें नेगेटिव है तो हमेशा किसकी बात कर रहा होगा, कॉनकेव मिरर की बात कर रहा है। तीसरी बात, अगर नेचर पूछता है कभी कभी, अगर V पॉजिटिव है, V मतलब इमेज, अगर V पॉजिटिव है तो इससे बनने वाली जो इमेज होगी, अगर मैंने क्या बोला, V क्या होता है, इमेज डिस्टेंस होती है ना। अगर V पॉजिटिव है मतलब अगर इमेज पॉजिटिव है तो इससे बनने वाली इमेज क्या होगी, हमेशा इरेक्ट होगी, इरेक्ट एंड वर्चुअल, इरेक्ट एंड वर्चुअल। इरेक्ट मतलब क्या होगा, सीधी लाइन, और वर्चुअल मतलब क्या होता है, आमने सामने। मतलब जैसे आप दो फ्रेंड एक क्लासरूम के अंदर बैठे हैं तो वो वर्चुअल इमेज है, लेकिन आप दो दोस्त कोविड के कारण घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, आप अपने दोस्त को किसी मिरर के या किसी स्क्रीन में आके देख रहे हैं, ठीक है ना, किसी स्क्रीन में, क्योंकि बच्चा बाहर तो जाएगा नहीं, या जा रहे हैं आप लोग, जा रहे हैं तो फिर नहीं जाना चाहिए। अब बच्चों क्या बोला मैंने, अगर कोई आप दो दोस्त अगर बात कर रहे हैं तो आप दो दोस्त बात कर रहे हैं तो क्या किस में कर रहे होंगे, ऑनलाइन कर रहे होंगे, स्क्रीन में कर रहे होंगे, तो वो रियल इमेज है। अगर आप लोग एक क्लासरूम के अंदर बैठे हुए हैं तो वो कैसी होगी, वर्चुअल इमेज होगी। अब तो V अगर पॉजिटिव होगा तो उससे बनने वाला जो इमेज का नेचर होगा कैसा होगा, इरेक्ट एंड वर्चुअल। अगर V अगर नेगेटिव होगा तो कैसा होगा, उससे बनने वाली इमेज का नेचर इन्वर्टेड एंड रियल। इन्वर्टेड का मतलब जानते हो, उल्टा। जैसे आप शीशे के आगे खड़े होते हो तो आपकी उल्टी इमेज बनती है, तो वो इन्वर्टेड है। और रियल क्या हुआ, रियल इमेज क्या होता है, जिसको हम स्क्रीन में देखते हैं। अब बच्चों कैसे उल्टा होता है, मान ले मेरा नाम क्या है, सूरज है, SURAJ, तो इसका इन्वर्टेड इमेज कैसी बनेगी, SURAS, ये इन्वर्टेड है। ऐसे मिरर के आगे आप खड़े होना, आज उल्टी इमेज बनेगी। तो इसका मतलब क्या है कि इन्वर्टेड मतलब क्या होता है, उल्टा। अगर V पॉजिटिव है तो इसका मतलब आप समझ लेना, तो इसका नेचर होगा क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। पेपर में जरूर आता है भाई कि भैया ये बताओ कि अगर किसी इमेज पॉजिटिव होगी तो उसका नेचर कैसा होगा, अगर इमेज नेगेटिव हो गई तो उसका नेचर कैसा होगा। आप बता तो आप सकते हैं कि अगर इमेज पॉजिटिव है तो उससे बनने वाली इमेज क्या होगी, का नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट।
इरेक्ट मतलब सीधा, वर्चुअल मतलब आमने सामने। एंड दूसरी बात, अगर V नेगेटिव है, इमेज नेगेटिव है, तो इससे बनने वाली इमेज का जो नेचर होगा कैसा होगा, इन्वर्टेड, उल्टा होगा, रियल स्क्रीन में होगा। आगे तो फोकल लेंथ, अब बात आई फिर यहाँ, व्हाट इज मिरर फॉर्मूला, द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ f, object distance u and image distance v, which are known as mirror formula. The simple formula of this which are given है 1 upon f equal to 1 upon v plus 1 upon u. What is f? F is focal length. What is u? It is object distance. It is always negative. V is image distance. If v is positive, then its nature erect and virtual. If v is negative, then its image of nature is inverted and real. That's it. U always negative. क्वेश्चन कैसा भी हो, U हमेशा नेगेटिव होगा। अरे क्वेश्चन में देख लेना, अगर इसने डिस्टेंस दी है, सिंपल डिस्टेंस दी है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, रख दो रे, U हमेशा नेगेटिव रख दो, सोचना नहीं है। V पॉजिटिव इमेज तो निकालनी होती है मैक्सिमम क्वेश्चन में, अगर V पॉजिटिव है तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं, सिर्फ उसका नेचर कैसा होगा, इरेक्ट एंड वर्चुअल। और F तो पॉजिटिव तब होगा जब वो मिरर कहेगा ये कॉनकेव मिरर है तो पॉजिटिव होगा, अगर कॉन्वेक्स कह रहे हैं तो नेगेटिव। अगर मिरर फॉर्मूला कैसे डिफाइन हुआ, मिरर फॉर्मूला आया तो स्टूडेंट एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फिर आगे बताते हैं। तो आप लोगों ने आ गया ना, एक बार समझा देता हूं। आज हमने डिस्कस किया मिरर फार्मूला पे, ठीक है। मिरर फार्मूला तीन चीजों से रिलेशन से बनता है, एफ वी यू वी। अगर एफ तभी पॉजिटिव होगा जब एफ क्या होगा, फोकल लेंथ होगी। वी तभी नहीं, ये एफ पॉजिटिव कब होगा, एफ पॉजिटिव कब होगा जब वो कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। एफ नेगेटिव कब होगा जब वो कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं। V पॉजिटिव होगा तो इससे बनने वाली इमेज का नेचर कैसा होगा, इरेक्ट एंड वर्चुअल। अगर V नेगेटिव होगा तो इन्वर्टेड एंड रियल। U हमेशा नेगेटिव होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा कहां रखा जाता है, लेफ्ट साइड रखा जाता है। तो आ गया फिर, तो इसके आगे अभी वीडियो लंबी बन चुकी है, इसके क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे।